जना सकती है, उसको ज्ञान है। पुरुष को एक बार के ज्ञान नहीं होगा, मगर जिस स्त्री ने एक संतान को भी जन्म दे दिया है उसे परमात्मा का ज्ञान अवश्य हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने कहा है गर्भ धारण करते समय, गर्भ धरते समय, धारण कराते समय मैं कृष्ण ही इस प्रकृति को गर्भ धारण करता। पूरी प्रकृति का गर्भ धारण कृष्ण कर रहे हैं। धरती प्रकृति है, औरत आदमी पे मत जाना, नहीं तो उलझ जाओगे जयराम जी के। पूरी प्रकृति को समझ लेना। भगवान ने कहा पूरी प्रकृति है, ये धरती है। इस धरती ने आकाश से मांगा, बोले भगवान मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ। आपने 84 लाख योनि को जन्म दे दिया है, इन सबका पेट भरण पोषण करने के लिए आपसे मैं कुछ मांग रही हूँ। तब भगवान ने मेघों के द्वारा बरसात की, बरसात से घास उगा है, सोयाबीन उगी है, गेहूं चना उगा है। ये पूरे पदार्थ बड़े पिता और माता के संसर्ग से हुआ है। और पूरा हरा भरा संसार जो दिख रहे हो ये परमात्मा, प्रकृति और परमात्मा का मिलन है। इस प्रकृति और परमात्मा के मिलन में बीच में आप लोग आ गए हो। तो भगवान ने कहा तुम जो करते हो ये तुम्हारा कर्म है, मैं जो कर रहा हूं वो मेरा कर्म है। इस कर्म को जानने के लिए योगी जन बरसों जंगल जंगल भटकते रहते हैं, मगर सार जब भी निकलेगा जब अंदर से निकलेगा। हमने कहा मंदिर में ज्ञान होएगा तो हम जाके मंदिर में ही माला जपने लगे, ज्ञान नहीं हुआ। मगर कृष्ण भगवान कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ममेता युद्धव। भगवान कहते जब युद्ध आरंभ हुआ तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कोई भी मंदिर नहीं था, मगर भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को करा दिया। आपको मंदिर जाओगे तो ही भगवान मिलेगा ऐसा मत समझना। जहाँ बैठे हो वहीं पुकारना, वही है। क्योंकि हमारे बारे में कहा है कण कण में निवास करने वाले परमात्मा श्री राम की जय हो। वो सर्वव्यापी, जहाँ ढूंढो वहां प्रकट हो सकता हूँ, मगर आप में प्रकट करने की ताकत होना। एक आदमी को हमने माचिस दे दी, अंधेरा था, मैंने दिया जला, तो वो दिया जलाने गया तो माचिस तो निकाल ली, सिलक भी निकाल ली, मगर उल्टी तरफ से घी से वो खोखे को तो पूरी माचिस ही फाड़ ली। 3 दिनों को मैं 3 बार होगा मैंने लाइट क्यों नहीं जल रहा, क्या गुरु जी कोशिश पूरी कर रहा हूँ, ये माचिस ही नहीं सिलक रही है। मैंने जाके देखा, मैंने घीस कैसी रहा है, तो जिधर से मसाला बहुत ऊपर और इधर से मारे ही जा रहा, माचिस फट गई। मैंने कहा उल्लू ये सिलक को ऐसे कर ले, बस जैसी ऐसी की और एक बार में दीपक जल गया। हंसने लगा, गुरुजी मेरी समझ में क्यों नहीं आया? तेरी समझ में इसलिए नहीं आया कि तू सिर्फ मन की बुद्धि मान रहा, मन और बुद्धि को मान रहा था। अगर घूमता तो इतना सही मसाला ये तेरे को क्यों नहीं दिखा? अपने अंदर की छोटी सी कमी भी कोई आदमी देख ले तो वो परीक्षा में पास हो जाता है। अपनी कमी ढूंढो, अपनी कमी ढूंढो, मेरी कमी मत ढूंढना, क्योंकि मेरी कमी तो मैं ढूंढूंगा। फुर्सत ही नहीं है दूसरे की कमी ढूंढने की। इसलिए रामायण जी कहती है सपन ही नहीं पर दोष निहारा। दोष देखने का अधिकार कौन कौन को है? गुरुजनों को दोष देखने का अधिकार है। गुरु कह सकते हैं यहाँ तुमने गलत किया, यहाँ तुमने ऐसा किया, गुरु कह सकता है। आप बराबरी के ठेले भी कह सकते हैं। ज्ञान किसमें ज्यादा है वो आपको देखना पड़ेगा। आज की कथा में ज्ञान क्या आना है ये आप देख लेना। कल हमारे भाई कंस मर गए, उसको हम हमारे भाई इसलिए कह रहे हैं कि अभी हम भी कंस ही हैं, जयराम जी के। भगवान ने कहा हमारा भाई कंस कल मर गया, सब बड़े दुखी हुए, सब लोग इकट्ठे हुए। कंस को जलाने के बाद में सब लोग बैठे तो जरासंध ससुर था। जरासंध बोल रहा है बस कंस की अंत्येष्टि कर्म कर देने दो और फिर उस ग्वाले को, छोकरे को मैं देखता हूँ। मथुरा पे चढ़ाई करना है। सब लोग इकट्ठे हुए, मथुरा पे चढ़ाई की तैयारी की है, खबर भेज दी है। बोले महाराज हम आपसे लड़ने आने वाले हैं। उग्रसेन महाराज डर गए। 17 अक्षौणी सेना उसके पास, बहुत विशाल सेना है। तो उग्रसेन महाराज कहते जाओ भैया धृतराष्ट्र से अपन सेना मांग लो। धृतराष्ट्र पास गए। धृतराष्ट्र ने कहा भैया अगर हमने तुम्हें सेना दे दी तो वो आदमी हमको मारेगा, कभी हार गए तुम तो वो हमको मारेगा, हम सेना नहीं दे सकते। भगवान ने कहा अच्छा मत तुम वापस आके भैया धृतराष्ट्र तो सेना नहीं देगा।
कृष्ण भगवान ने नाना जी इसका, नाना जी डरो मत, हम है तो सही। बोले अरे तू अभी बालक है, तू जानता नहीं है, जरासंध बहुत बली है। बोले बली है तो ये आपके लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। तो बलराम जी नाना जी को समझाने गए, नाना जी आप कृष्ण को नहीं जानते, आप मेरे बाहुबल को नहीं जानते। बोले बेटा तुम क्या करोगे, तुम्हारी उम्र कितनी सी है। बोले उम्र पे मत जाना, सब काम कर देंगे। दोनों भाइयों ने आपस में बात की। कृष्ण भगवान कहते बल भैया बलभद्र जी। बोले हाँ। बोले तुम दक्षिण दिशा मूल रूप से जरासंध को तुम संभाल लेना, बाकी को मैं संभाल लूंगा। एक सेना में जरासंध, एक दिशा में जरासंध और 9 सेना में 9 ही दिशा में उसकी सेना है। पूरी सेना को मैं संभाल लूंगा, तुम जरासंध को संभाल लेना। तो भगवान कहते ठीक है मैं जरासंध को संभाल लूंगा। और बलभद्र जी जरासंध के सामने आ गए हैं। कृष्ण भगवान गए रथ लेके और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। बोले सुदर्शन पूरी सेना को काट दो। वो सुदर्शन चक्र आरे की तरह चलता, 24 आरे हैं, ऐसा चलता कि उसको अंदर से जो अंगार बरसती थी उसमें सेना कट कट के ऐसे ही गिरने लगी। और देखते ही देखते सुबह से शाम तक में मैदान में लाश ही लाश है। हमारे बलभद्र जी ने क्या किया, जरासंध को उठा के नीचे पटक दिया और दोनों हाथ से गदा लेके सिर फोड़ने वाले थे कि हमारे बलराम जी ने हाथ पकड़ लिए। बोले बड़े भैया मत मारो मत मारो। अरे कन्हैया तू चुप रे, तू नहीं जानता ये बड़ा दुष्ट है, अभी छोड़ दिया तो कल फिर लड़ने आएगा। तो कृष्ण भगवान बोले मैं भी चाहता हूं कि ये कल फिर लड़ने आए, क्योंकि भगवान यूं कह रहे हैं कि पूरे धरती की अधर्मियों को ये जानता है और सबको जानता तो एक एक करके इकट्ठा ले आएगा। अपन घर बैठे ही बाजार कर लेंगे, अपने को ना शिव जी जाना ना हरदा जयराम जी की, यही काम हो जाएगा। बलराम जी हंसने लगे, अरे कन्हैया तेरे में बहुत बुद्धि है। बोले ऐसे ही भगवान थोड़ी कहीं ना कहीं बुद्धि रखते ही होंगे। भगवान को देख के प्रसन्न वो जरासंध भागा और वहां जाके बोले कालिया देख लेना मैं फिर आऊंगा। तो भगवान बोले आ जाना वापस जयराम जी की। अब वापस भाग गया, फिर सेना लाया, फिर सेना लाया। बेचारा 17 बार हारा और 17 बार हारने के बाद में घर गया और घर जाके ऐसा बैठा बैठा उदास मन से सोच रहा है उस ग्वाले ने 17 बार हराया है, मैं एक बार भी नहीं हरा सका, एक बार भी नहीं हरा सका। तो भगवान नारायण एकांत में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ध्यान ऐसा मत करो, भगवान जब ध्यान करते हैं तो अपने भक्तों का ध्यान करते हैं। भगवान ऐसे बैठे बैठे देख रहे हैं जरासंध क्या कर रहा है, भीमसेन क्या कर रहा है, अर्जुन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। अकेले ऐसे बैठे बैठे सब भक्तों के हृदय में ध्यान कर रहे हैं। ये भगवान का ध्यान है। भगवान क्या कहते हैं, भक्त मेरा ध्यान करते हैं, मैं भक्तों का ध्यान करता हूँ। आप भगवान का ध्यान दृढ़ता से करो तो काम होएगा। भगवान का ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान करने बैठो तो जो चीज सामने आए उसी में भगवान को ढूंढो। यूं मत समझो कि फूफा जी कहाँ से आ गए, घरवाली कहाँ से आ गई, भैया कहाँ से आ जाने दो, बकरा बकरी आ जाए, गाय गधा सुअर कुत्ता कुछ भी सामने आ जाए, मगर उन सब में ईश्वर ढूंढो। क्योंकि नामदेव ने कुत्ते में ईश्वर को पा लिया। भगवान ने कहा, नामदेव जी ने बड़ी अच्छी रोटी बनाई, 2-3 टिक्कड़ बनाए, वो कुत्ता दौड़ता आया, उसने पकड़ी रोटी और एकदम भाग लिया। तो घी लगाने वाले थे नामदेव जी, वो घी की कटोरी लेके दौड़े कुत्ते के पीछे। कुत्ते ने सोचा ये महात्मा मर जाएगा मगर रोटी छुड़ाएगा जयराम जी की। वो कुत्ता भगते भगते एक आम के नीचे 4 रोटी पटक दी, बैठ गया ऐसा कैसे ही। बोले ले जा तेरी रोटी। तो भगवान नामदेव कहते हैं, अरे भैया रोटी लेने नहीं आया, मैं तो घी लगाने आया। भगवान आके को उनके ध्यान था कि भगवान को भोग लगाना है। वो भोग लगाते समय कुत्ता उठा ले गया, तो उनने कुत्ते में ही भगवान देखा और जाके घी लगाने के लिए बैठे। वो कुत्ते में से चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए और नामदेव से हंस के कहने लगे, तुम्हारी भक्ति पूर्ण हुई। भगवान ने कहा, हम तो कुत्ता आ जाए तो ही भगाए, नहीं से चल भक्त कहाँ गया, भक्त कहाँ गया। ध्यान भगवान का ही है मगर हमें कुत्ते में भगवान नहीं दिखता। इतनी बड़ी दृष्टि हर किसी को मिलती भी नहीं है मगर मिल जाती है। कथा इसलिए सुनाई जाती है कि प्रयत्न करे तो कोई ना कोई तो हिमालय पे पहुंच ही जाएगा। जयराम जी की कथा सुन रहे हो तो कोई तो प्रयत्न करेगा, हम नहीं करेंगे, तुम करोगे, कोई तो करेगा और भगवान का
पहुंच जाएगा। भगवान ने जरासंध को बैठे बैठे आशीर्वाद दिया, विजयी भव। तो बलराम जी बाजू में खड़े हैं। बलराम जी बोले क्यों रे विजयी भव, कौन को कह रहे हो कन्हैया? बोले हे कोई अपने वाला जयराम जी के, जो शत्रु को भी अपना समझे उनका नाम भगवान है। भगवान ने कोई है कोई अपने वाला। तो जरासंध के अगर भगवान के आशीर्वाद स्वरूप नारद जी पहुंच गए। नारद जी पहुंच गए तो नारद जी ने क्या किया? नारद जी ने जाके वहां बैठे और नारद जी के चरण धुलाए, चरणामत लिए। तो नारद जी ने आशीर्वाद दिया, बोलो जरासंध क्या चाहते हो? जरासंध कहता है भैया एक बात है, मैं 17 बार वो ग्वाले से हारा हूं, अगर एक आधी बार भी जीत जाता तो मेरे मन में नहीं रहते। जरासंध से हम कृष्ण से जीतना है? बोले हाँ तो मामूली बात है। बोले कैसे? बोले 10,000 ब्राह्मणों को इच्छा अनुसार भोजन कराओ, तुम जीत जाओगे। तो वो जरासंध राजा था, उसने 10,000 ब्राह्मणों को बुलाया। बोलो पंडित जी क्या खाना चाहते हो? तो बामन है, उनने भी बोल दिया नारियल के बीज की खीर खाएंगे भाई साहब। बोले हो ठीक है। खीर पूड़ी मालपुआ हलवा सब बनाया और बनाकर रख दिया, खाओ। खूब खाए और भर पेट खाने के बाद जरासंध ने परिक्रमा किया। 5-5 एकड़ जमीन, स्वर्ण सब सोना चांदी ब्राह्मणों को भेंट में दी। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए ब्राह्मण क्या बोले? बोलो क्या चाहते हो जरासंध? तो जरासंध ने कहा कि मुझे आशीर्वाद दो कि मैं कृष्ण और बलराम को युद्ध में हरा दूं। तो भगवान सब बामनों की खीर पूरी एक साथ ही पच गई। और क्या बोले? अगर दुष्ट जीत गया तो अपने को ही मारेगा जयराम जी की। तो बोले भैया ये आशीर्वाद कैसे देने? बोले ये आशीर्वाद दो, नहीं तो खीर पूड़ी क्यों खाई? छिपाएंगे इधर से उधर, देखो खाने में तो बड़े बैठे हैं। तो सब में बुजुर्ग ब्राह्मणों ने क्या कहा? बोले कन्हैया की कन्हैया जाने, अपन तो देव आशीर्वाद जयराम जी के। सब ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया, हाँ तो जा विजयी भव। जरासंध ने तैयारी की। हमारे पिता भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र से कहा, समुद्र ये टापू खाली कर दो। विश्वकर्मा से कहा द्वारिका का निर्माण करो, और रात ही रात पूरी जनता को द्वारिका में भेज दिया। बलभद्र जी कृष्ण भगवान ऐसे बैठे हैं और जरासंध ने बिगुल बजाया और बोला द्वारिकाधीश बाहर निकल, अब मैं लड़ने आया हूं। तो कृष्ण भगवान ने कहा बड़े भैया भगना याद है कि नहीं है? बोले नहीं भगे। बोले इतनी बार जरासंध को भगाया, अब अपने को भगना है। तो भगवान कहे अरे जा रे मैं काय को भगूंगा, मैं तो जरासंध को जान से मार दूंगा। बोले जरासंध को मारना आसान नहीं है, क्योंकि हजारों ब्राह्मणों ने जरासंध को हमसे जीतने का वरदान दे दिया है। तो बलराम जी बोले ये बता काके बामन ने वरदान दिया, पहले तो उसको ही ठोकूंगा जयराम जी के। बलराम जी न रहे, नर आगे पीछे नहीं सोचे काय का बामन है, काय को हमारे बीच में हमारे नाम। बलराम जी ऐसे हैं। बलराम जी बोले कहा के बामन ने वरदान दिया बता तो मेरे को। बोले 1-2 होते तो बता, तो 10,000 ने दिया, अब क्या करें? बोले 10,000 बामन को तो मारने से रहे, पापा ही पाप भागो। अब दोनों भाई भागे तो भगवान भागे, भगवान के पीछे जरासंध भागा। तो इतनी दूर भागा होगा और कहने लगे ग्वाला एक बार जो मेरे सामने से भाग जाता है फिर मैं उससे दोबारा नहीं लड़ता। अगर तू अगर सही है तो दोबारा मेरे से लड़ने मत आना। भगवान ने कहा नहीं आए, हमको भी मालूम है। तो एकांत में जाके बलराम जी से कहे, बलराम जी कहे कन्हैया तूने बामनों को बहुत माथे पे चढ़ा लिया, हर कोई दम वरदान दे देता है, अब हम कितने मार खाए, अपनी तो बदनामी होगी। नर बदनामी में जहर खा सकता है, मगर नारायण बदनाम होने के बाद में भी खुलेआम घूमे जयराम जी के, उनको फर्क ही नहीं पड़े। बलराम जी कहते हैं तुमको शर्म आती होगी, हारने में अपने को नहीं आए। बोलो रण छोड़ दास भगवान की जय। भगवान भले बदनाम हो गए मगर भगवान फिर भी हंसे, फिर भी मुस्कुराए। तो बलराम जी बोले तेरे को जरा से भी शर्म नहीं, बहुत बड़ा नकटा ही है। भगवान बोले अरे नकटे से मतलब नहीं है बड़े भैया, ये जो जरासंध है, जरासंध की मौत भीम भैया के हाथ है, अपने हाथ से नहीं है। तो बोले ये बात है। बलराम जी भी बड़े खुश हो गए, चलो जब तो अच्छा रहा नहीं मिल जाओ, जब मेरे से नहीं मरा 17 बार। बोले हाँ 18वीं में भी नहीं मरता, छोड़ दो। अब भगवान ने छोड़ दिया। बोल गोविंद भगवान की जय। श्री राधे मन भजले हरि का प्यारा, एक गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा,
गोपाल का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा गोविंदा भजले हरि का प्यारा मोर मुकुट कलिघट माला केसर तिलक लगा दे केसर तिलक लगा मधुर मुरलिया तुझी बजा दे हरे सुध बुध सारी, हाँ हरे सुध बुध सारी, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा गोपाला हरि का प्यारा नाम है लाला हरि का प्यारा श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा गिरधर नागर काटी मीरा गुरु को चमन भावे गुरु को चमन भावे तुकाराम और नाम देव में विठल विठल गाया, हाँ विठल विठल गाया, राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा गोपाल हरि का प्यारा नाम है लाला हरि का प्यारा राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा गोपाल हरि का प्यारा नाम है लाला हरि का प्यारा राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा गोपाला हरि का प्यारा नंदलाला हरि का प्यारा बोल गोविंद भगवान की जय। भगवान का संत मन से तो कथा में उपस्थित रहते हैं, मगर आज तन से भी आए हमारा अवभाग्य है। बोलो संत समाज की जय जय। भगवान का संतों के आने से कार्य सिद्ध हो जाता है। भगवान ने कहा है आप कहाँ रहते हो, तो बोले में संत मिले तो मैं मिल जाऊं। अगर जीवन में आपको संत मिलते हैं तो भगवान ही मिलते हैं। आपको पूर्ण दृष्टि कहाँ से मिलती है? पूर्ण दृष्टि आपको संतों से ही मिलती है। इसलिए भगवान ने कहा है कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं। बस संतों का पूरा जीवन भगवान के भजन में जाता है। हमारा जीवन कहाँ जाता है? हमारा जीवन सुधारने में जाता है। खुद सुधरे या नहीं सुधरे, तुमको सुधारने में जीवन निकाल देते हैं। भगवान ने कहा है आधे से ज्यादा क्या होता है कि दूसरों को सुधारने में सुधारने वाला बिगड़ जाता है। मन बुद्धि आत्मा को जाने बगैर यदि कोई प्रयत्न करता है तो वो अपना स्वार्थ अगर लेके कोई भी कर्म करोगे तो दूसरों की नजर में जरूर साधु रहोगे, मगर अपनी नजर में गिर जाओगे। इसका काम है कि जब भी साधना, जब भी साधुता करो, जब भी किसी को ज्ञान दो तो इतना जरूर समझ लो कि हम भी कोई ज्ञानी नहीं है, हम भी कोई अलग से ही उधार लाके आपको बांट रहे हैं। ऐसा कहा है कि गुड़ और गन्ना दो ही मिल जाए, गुड़ और शक्कर दोनों मिल जाए तो भी गन्ना नहीं बना सकता। ऐसे ही भगवान ने कहा है गन्ना गुड़ शक्कर दोनों बना सकता है, मगर गुड़ और शक्कर दो ही को मिला और कहो गन्ना बनाओ तो बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही संत संत हैं और हम हैं, इसलिए संत समाज को प्रणाम। हम आपको क्या दे सकते हैं? तो भगवान ने कहा है हम हमारा समर्पण ही आपको दे रहे हैं। जो भजन आपका भगवान का भजन करने में आपका मन लगा है, ऐसे ही हमारा लग जाए, यही आशीर्वाद हम संतों से मांगते हैं। भगवान ने कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान ने कहा कि जरासंध ने क्या किया? जरासंध ने ऐसे बैठा है, तैयारी की है, भगवान का नाम रणछोड़ दास रखा है। नारायण का स्वभाव है
बड़ा गंभीर है। लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं, बड़े भैया 3 दिन तक हाथ जोड़ के बैठे, मेरे जैसा होता तो एक ही दिन में समुद्र को सुखा देता। भगवान 3 दिन बाद बोले हैं, बोले राम सकोप तब भय भी न होय न प्रीत। समुद्र आके खड़ा हो गया, भगवान गलती हुई। बोले 3 दिन कहाँ लगा दिए, बोले 3 दिन में मैं यही देख रहा था कि धैर्यवान पुरुष कौन है। आज मुझे पता लगा कि आपने यहाँ क्रोध किया और पूरे संसार में खलबली मच गई। मुझे मालूम पड़ा कि त्रिभुवनपति राम यहाँ आ गए हैं। भगवान की पहचान है, हर कोई पहचान नहीं करता, पहचान करने वाला कर लेता है। भगवान ने कहा ठीक है, अब क्या करें, धनुष बाण तो निकल गए, कहाँ चलाएं। बोले दक्षिण तट पे रहने वाले असुरों का वध करें प्रभु, और आपकी टीम में नल नील नाम के 2 बानर हैं, ये आपका पुल पूरा बने। एक बात की ध्यान देना, पुल पार करने के लिए, समुद्र पार करने के लिए राम जी को पुल बनाना पड़ा, मगर रावण का एक एक सैनिक ऐसा था कि समुद्र पार आराम से हो जाता था पशु पक्षी बनके। तो हमने राम जी से पूछा मन में कि भगवान, रावण में इतनी ताकत थी कि वो ऐसे ही समुद्र पार कर लेता था, फिर हमको पुल बनाने की क्या जरूरत थी। तो भगवान बोले नीति और अनीति में इतना ही अंतर है कि हम नीति से चलते हैं, अनीति से चलने वाला एक दिन में लखपति बन सकता। कोई के भी घर चोरी करे 1 लाख रुपया उठा लाए वो बन सकता है, मगर नीति से लखपति बनने में तो पूछो पसीना आ जाए जयराम जी की। नीति और अनीति में बड़ा अंतर है। भगवान कहते हैं आगे जाए तो जरासंध के बाद कालियावन मलिच्छ आया है, उसने कृष्ण भगवान से युद्ध की घोषणा की। कृष्ण भगवान उसके सामने भी भागे हैं और जाके मुचकुंद मुनि बहुत दिनों से सतयुग से गुफा में सोए हुए हैं। देवासुर संग्राम में उन्होंने देवताओं की मदद की। देवताओं से उसने कहा कि मुझे ऐसी जगह सुला दो जहां कोई मुझे उठाए नहीं, अगर कोई मुझे उठाए तो वो जल के भस्म हो जाएगा। भगवान का इस गुफा में सुला दो। भगवान वायु मार्ग को जानते थे, वायु मार्ग से नीचे कूदे और वहीं चले गए जहां मुचकुंद सोए हुए थे। भगवान ने अपने कमर का दुपट्टा मुचकुंद को उड़ा दिया, खुद जाके बाजू में खड़े हो गए। और वो भैया आया हमारे नीचे आके जो देखा, बोले अच्छा बेटा डर के मारे यहाँ लुका है, और उठा के जो छाती में लात मारी, लात मारते मुचकुंद की आंखें खुली और आंखों से जो अग्नि की बरसात हुई तो काले अवन मलिच्छ को जला के भस्म कर दिया। काले अवन मलिच्छ ने भगवान से, ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि आपके सृष्टि में मुझे कोई भी नहीं मार सके। बोले हाँ नहीं मार सकेगा, मगर आपकी दोनों आंखों में, एक में सूर्य और एक चंद्रमा का निवास है, अनादि ब्रह्म है। भगवान ने कहा है इसलिए चर्म चक्षु से आत्म चक्षु तक जाने के लिए आपको एक ऐसे गुरु की जरूरत है जो श्री कृष्ण जैसा ज्ञानी। वैसा ज्ञानी तो कोई हो नहीं सकता, मगर श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो मसक ही कर ही विरंच समा। भगवान चाहे तो मच्छर को दिव्य दृष्टि दे दे। अर्जुन ज्यादा ज्ञान की बात करने लगा तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तो नहीं जान रहा कि काका बाबा नाना दादा नहीं है। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योग में स्वरम। और जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी तो अर्जुन समझ गया कि संसार में नाते रिश्तेदारी नहीं है, संसार में केवल धर्म और अधर्म 2 जाति है, और धर्म और अधर्म 2 जाति है। तो मेरा युद्ध अधर्म से है। मेरे पिता भीष्म पितामह अधर्म की सेना में खड़े हैं, द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं, अधर्म की सेना में खड़े हैं। अब मेरा धर्म क्या बनता है? तो अर्जुन कहे मेरे गुरुदेव द्रोणाचार्य है। बोले द्रोणाचार्य ने केवल शस्त्र की शिक्षा दी है, आत्मज्ञान की शिक्षा देने वाले गुरु को ढूंढो। बोले आत्मज्ञान की शिक्षा देने वाला गुरु मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं उल्लू, मैं ही तेरा आत्मज्ञानी गुरु हूँ, मैंने ही ज्ञान दिया। मैं कभी सखा कभी मित्र कहता था। कृष्ण भगवान कहते हैं गुरु बनते हैं तो गिनती लगाते हैं। मेरे 1500 शिष्य हैं, मेरे 1600 शिष्य हैं। एक बार हमारे में ऐसा आ गया तो हमारे बहुत सारे मित्र इकट्ठे हो गए। हमने बोला तेरे कितने शिष्य हैं? तो वो बोले मेरे 4000 शिष्य हैं। मैंने कहा तेरे कितने शिष्य हैं? बोले 10,000 शिष्य हैं। एक 1.5 लाख पे पहुंच गए, एक 2 लाख पे पहुंच गया।
मैंने जब अपने इतने इतने शिष्य हैं तो कन्हैया के कितने होंगे। हमने कन्हैया से पूछा कि तुम भी आ जाओ नीचे, इतने गुरु है तो तुम कहाँ जाओगे। कन्हैया को बुलाए, मैंने ये बताओ कि हमारे तो इतने इतने शिष्य, तुम्हारे कितने शिष्य हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा भैया अपने तो 3 ही शिष्य हैं। तो हमने कहा तुम तो हमसे भी गए भी थे जयराम जी, हमारे 40-50 है। तो भगवान कहने लगा होंगे भैया, फिर तुम्हारे 3 शिष्य का नाम बताओ। कृष्ण भगवान ने बताया मेरा पहला शिष्य सतोगुण, दूसरा शिष्य रजोगुण, तीसरा शिष्य तमोगुण। जो देखा तो जितने भी गुरु सामने बैठे थे इन 3 गुणों से पार एक भी गुरु नहीं था, सब वहां के वहीं थे। भगवान कहते हैं जिसका इतने ही गुरु हो वो उस गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। सब गुरुओं ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोले कृष्णम वंदे जगत गुरु। कोई गुरु रजोगुण में बंधा हुआ है, अरे फलाने शिष्य ने मेरा अपमान कर दिया, उसके घर तो लाज भी नहीं रखूंगा। हाँ भैया ठीक है। दूसरे शिष्य आए, इसने 100 रुपए चलाए, इतना सा, अरे इस लायक औकात है क्या हमारी, वो गुरु रूठ गया। तीसरा गुरु रूठ गए। गुरु सब बनते हैं मगर समस्त गुरुओं की दृष्टि कहाँ रहती है, मान सम्मान पे। अगर मान सम्मान पे कोई गुरु की दृष्टि नहीं रहे तो समझ लो सदगुरु है। बोले कृष्णचंद्र भगवान या न मान चाहे ना सम्मान चाहे, क्योंकि मैं खुदा ही मान हूं और मैं खुदा ही सम्मान हूँ। मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। जो अपने आप में पूर्ण हो उसका नाम सदगुरु है, और जो गुणों में उलझे हुए उनका नाम गुरु है। शुक्राचार्य छोटे मोटे गुरु नहीं थे, मगर शुक्राचार्य क्या चाहते थे कि बलि मुझे गुरु माने, कृष्ण को गुरु नहीं माने। जबकि कृष्ण कहते हैं कि बलि के 99 यज्ञ पूरे हो गए हैं, उसने महाविष्णु की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए हैं। इसलिए शुक्राचार्य आज से तुम्हारे पास से बलि गया और आज से बलि मेरा शिष्य बनेगा। मगर शुक्राचार्य छोड़ना नहीं चाहते थे तो भगवान ने एक आंख से काना कर दिया। बाद में बलि सही हो गए हो जयराम जी की, मगर तत्काल तो जवाब दे ही दिया। भगवान कहते गुरु और सदगुरु में इतना अंतर है। तो उस अंतर को समझने के बाद आप जगत में आगे बढ़े तो श्री कृष्ण को पहचानना सरल हो जाएगा। क्योंकि कृष्ण कहते हैं यद्यपि मैं सब ज्ञान रखता हूँ मगर भी छोटा बन के रहता हूँ। भगवान ने कहा है ज्ञान रहे मेरे, मगर मैं किसी की पहचान में नहीं आता, मैं छोटा बन के रहता हूँ। छोटे बन के क्यों रहते हो? बोले छोटे बन के रहे तो कहीं भी जेब में जगह आ जाए। ये टेंट हमने क्या किया, ये टेंट इतना बड़ा है, इस टेंट में 10 ट्रैक्टर खड़े हो जाए, मगर वास्तविक में ये एक ही ट्रैक्टर में आ गया और खाली था ट्रैक्टर। मैंने कहा भैया पूरा टेंट एक में ही आ गए? बोले हाँ। अब ट्रैक्टर में लाए गए टेंट को जब खड़ा किया तो 10 ट्रैक्टर खड़े हो जाते हैं, और वापस बंद करेंगे तो एक ही में घर भी चला जाएगा जयराम जी के। क्योंकि जगह है, फैलने के बाद ज्यादा दिखते हैं, घड़ी करे तो छोटा हो जाते हैं। ऐसे आप अपने अभिमान को छोटा करेंगे तो आप वैकुंठ के विमान में जरूर बैठेंगे। और आपने अपना अभिमान नहीं छोड़ा तो हमारे पास तो नरक का ठेला भी जयराम जी की, उसमें भी भेजते हैं लोगों को। भगवान ने कहा ऐसा थोड़ी 3-3 गाड़ी चलती है, एक नरक जाकर रुक जाती, उसमें बैठने की सीट नहीं है, उसमें तो बस घास पूछ पड़ा है, पढ़ो और जाओ। वैकुंठ की गाड़ी आएगी, स्वर्ग की गाड़ी आएगी तो गद्दा तकिया सब लगा है, आराम से जाओगे। 3 गाड़ी चलती है हमारी और तीनों ही गाड़ी वैकुंठ तक ले जा सकती है, मगर वैकुंठ तक का ठेका किसने लिया? बोले जिसके हृदय में समा गए परमात्मा वो वैकुंठ जाता है। जिसके हृदय में तपस्या और सत्कर्म है वो भी वैकुंठ तक जाते हैं। मगर वैकुंठ तक जाने के लिए आपको सब यही छोड़ना पड़ेगा और जीते जी छोड़ना पड़ेगा। भगवान ने कालियावन मलेच्छ को मरवा दिया, बाहर आए। इधर भगवान की कीर्ति सुनने के बाद हमारी माता रुक्मणी जी के मन में आया तो रुक्मणी जी ने सब तरफ भगवान की चर्चा सुनी है। हर लड़की के मन में क्या रहता है कि उसका पति बड़ा नामी हो, उसके पति का जगह जगह नाम हो, उसके पति का बड़ा मान सम्मान हो, ऐसा पति चाहती है हर लड़कियां। मगर हर लड़कियों को ऐसा पति चाहिए तो उन लड़कियों को अपने चरित्र पे ध्यान देना पड़ेगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। कहते हैं कपड़े की दुकान में सब कपड़े मिलते हैं, मगर कीमती खरीदना हो तो जेब में पैसा रखो। ऐसे हर लड़की को चाहिए कि उसे उत्तम ज्ञानवान धनवान बलवान पति मिले, तो इसके लिए उसको अपने चरित्र को संभाल के
रखना पड़ेगा। रुक्मणी जी ने अपना चरित्र संभाला है और कैसे संभाला है ये आपको समझ में आ जाएगा। रुक्मणी जी ऐसे हैं और हमारा भाई शिशुपाल आया, वो सामने रुका हुआ है। शिशुपाल सामने से दिन में सुबह उठ के बाहर आया तो हमारी माता रुक्मणी छत पे बाल उछ रही हैं, इतनी सुंदर है। उनको जो शिशुपाल ने देखा तो क्या बोल रहा है कि भैया ये लड़की कौन है? बोले ये लड़की यहाँ रुक्मी की बहन है, जिसके यहाँ है इसकी बहन है। बोले इससे अपन ब्याह करेंगे। बोले भैया अपन यहाँ मेहमान, हट चुप रहे, जा रुक्मी को बुला के लाओ। रुक्मी को बुला के लाए। रुक्मी बोले हाँ। बोले ये तेरी बहन है? बोले हाँ, इससे मेरा विवाह करा दे। रुक्मी बोले मैं मेरी बहन से पूछ लूं? जा तेरी बहन से पूछ ले, मना करेगा तो भी ब्याह में ही करूंगा। उल्टा उल्टा डरा रहे हैं, अगर मना कर दिया तो भी ब्याह में ही करूंगा, भले ही कुछ भी कर ले। अब वो अंदर गए, अंदर जाके रुक्मणी मैया को समझाया। बोले बेटे ऐसी ऐसी बात है, शिशुपाल तेरे से ब्याह करना चाहता है, हम बड़े भाग्यवान हैं, शिशुपाल बहुत शक्तिशाली राजा है। तो रुक्मणी जी अपने मुंह से कहने लगी, कह भैया मेरा ब्याह, अगर तू मेरा भाई है, प्रेम करता है तो तुम मेरा ब्याह शिशुपाल से मत करा, क्योंकि मैंने मन से कृष्ण को पति मान लिया है। अरे ऐसे तो कोई लड़की का विवाह नहीं हो, कितने लड़कों से बात होती है, अगर ऐसा मानेगी तो हो गया काम। मगर रुक्मणी जी कहती है एक पुरुष को यदि किसी लड़की ने मन में निवास दे दिया और फिर उस पुरुष को बदल दे तो समझ लो चरित्र का नाश होता है। इसलिए बड़े भैया मैंने तो कृष्ण को ध्यान में कर लिया, अब कृष्ण के अलावा मेरा कोई भी पति नहीं बन सकता। बोले तेरा पक्का फैसला यही है? बोले पक्का यही है। तो बोले फिर ठीक है, अब बलपूर्वक ही विवाह करना पड़ेगा। तो रुक्मणी जी पिताजी के पास गई। बोले पिताजी ऐसी ऐसी बात है। पिताजी ने कहा बेटा मैंने पूरी जायदाद, पूरा पद प्रतिष्ठा सब रुक्मी के हाथ में कर दिया है, अब मैं कहूँ तो वो माने या ना माने कोई भरोसा नहीं है। ये कथा सुनने के बाद जितने भी बुजुर्ग गण कथा में बैठे हैं उन सबको चाहिए कि वो जीते जी अपनी पूरी जमीन औलाद का नाम कभी भी मत करना, 2-4 एकड़ अपने नाम रखना, नहीं तो बीड़ी माचिस के पैसे भी नहीं मिलेंगे। कथा में क्या करेंगे, क्या चढ़ाएंगे? क्योंकि औलाद क्या करती है, जब तक तुम्हारे हाथ पैर में दम है जब तक तो प्रेम करेगी, और अगर 15 दिन भी तुमने खटिया पे पानी दाना मांग लिया तो मरने की प्रार्थना नर्मदा जी से करेगी कि बुढ़ा कब निपट जाए जयराम जी की। ऐसी अवस्था में आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। संसार में 2 नीति है, संसार स्वार्थी भी है और संसार में अगर निस्वार्थ बनना हो तो निस्वार्थ बनने की ताकत आपको रघुनाथ जी से मिलेगी। राम नाम में ताकत है, राम नाम में ताकत है। हमारे नाना जी के कोई लड़का लड़की, 2 लड़कियां हैं, मगर जब नाना जी शांत हुए तो दोनों लड़की पास में नहीं है, मगर जब जाके देखा तो हजारों सेवक नाना जी के आसपास सेवा में खड़े हुए हैं, चंदन से मालिश हो रही है। जो हम नहीं कर सकते थे ऐसी क्रिया उनकी हुई। क्यों हुई? कि उनका भजन सीधा भगवान से था। वो क्या कहते थे, यदि नाथ का नाम दया निधि है, दया तो करेंगे कभी न कभी। दूसरा था धका धनी की खाए, धनी के घर पड़ी रहे औरत तो उसकी देखरेख हो ही जाती है, मगर धनी का घर छोड़ दे तो फिर औरत का ठिकाना नहीं है। धनी एक ही है, हमारा भी धनी है, दिखने में हम पुरुष हैं मगर आत्मा से देखे तो हम कौन है? आत्मा त्वम गिरिजामती, आत्मा हमारी पार्वती है और पति हमारे पीछे टंगे हुए। देख लो बैठे हैं जयराम जी की, वो टंगे भी हैं, वो बैठे भी हैं, वो उठे भी हैं, और वो हमारी श्वास श्वास में बैठे हुए भी। इसलिए कहा है श्वास श्वास में बस रहा, वृथा श्वास मत खोय सियावर रामचंद्र जी की जय। ये श्वास कहाँ कहाँ बढ़ती ये समझ लेना। अरे गुरुजी हम दिन भर भगवान का भजन करते, दिन भर कहाँ से करता है? मैं भगवान का भजन करता हूँ, मेरी भी श्वास चलती है, मगर मेरी श्वास सुबह उठते ही सबसे पहले कहाँ जाती है? पत्नी के पास जाती है, पत्नी के पास से उठ के पुत्र के पास, पुत्र के पास से पुत्री के पास, उसके बाद 2-4 जो भगत लोग आ जाते हैं उनके पास। संसार को प्रसन्न करने में जितनी देर जियोगे उतनी देर तुम्हारी श्वास व्यर्थ गई है, और परमात्मा को प्रसन्न करने में जितनी देर दियोगे उतनी देर तुम्हारी श्वास
सार्थक हो जाएगी। भगवान ने कहा 24 घंटे ही सार्थक कैसे करें? तो 24 घंटे सार्थक करना हो तो तुम्हारे सामने जिया जी बैठे हो, चाहे काका जी बैठे हो, चाहे फूफा जी बैठे हो, एक ही बात करो, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। फिर मेहमान से बात करो, चाहे शिष्य से बात करो, चाहे बहन से बात करो, चाहे पत्नी से बात करो, चाहे मित्रों से बात करो, चाहे प्रेमी से बात करो, चाहे प्रेमिका से बात करो, मगर 24 घंटे ध्यान रखो कि राधा कृष्ण इन सबके अंदर है। मैं कृष्ण राधा से बात कर रहा हूं और दूसरे से बात नहीं कर रहा हूं, तो एक एक श्वास तुम्हारी कीमती बन जाएगी। यूं मत सोचो कि मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूं, लड़की से बात कर रहे हो तो ये राधा रानी है और राधा रानी से हम बात कर रहे हैं, तो बात ही करो और कुछ मत करो, क्योंकि राधा जगत को जनने वाली, जगत को जनाने वाली, जानने वाली तो बात ही छोड़ो। जगत जननी जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जगत में यदि किसी से बात करो तो उसको ज्ञानी समझ के बात करो, मूर्ख समझ के बात मत करो। तो समझ लो 24 घंटे तुम्हारी तपस्या निरंतर हो जाएगी। किसी को छोटा मत समझो, हर एक के अंदर समझो कि इसमें आद्य शक्ति